नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। दिल्ली की एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियों के जो सदस्य थे, मेंबर हैं, अपना 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 पर्चा भर चुके हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर राजकुमार ढिल्लों जी हैं। उनसे जानेंगे कि जनता के बीच उनका क्या मुद्दा होगा। पहले ढिल्लों जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता के बीच में हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं, तो आपको भी, आपके दर्शकों को भी कभी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने कहा, मेरे क्षेत्र के लोग मुझे विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं बड़ा मेहनती और बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूं। क्षेत्र की जनता, मैं अपने मुँह से बता रहा हूं, ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र की जनता आपको बताएगी। मैंने जनता से बात की है और वाकई आपने जो बोला वह सही है। जी, 2012 से 2017 तक मैं निगम पार्षद रहा। पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया। 1986 से मैं यहाँ पर इस झुग्गी में रह रहा हूँ और निगम पार्षद रहने के बाद और 5-5 पदों पर रहने के बाद मैं जोन चेयरमैन भी रहा, डैम्स कमेटी का चेयरमैन रहा, डिप्टी मेयर रहा, शिक्षा समिति का वाइस चेयरमैन रहा, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी रहा। इन सब के बावजूद भी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया। इसीलिए मैं कल भी झुग्गी में था और आज भी झुग्गी में हूँ। और मैंने जो वार्ड का विकास किया था, उससे क्षेत्र के लोग बहुत खुश थे। अब 5 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं, उन्होंने इस वार्ड का सत्यानाश कर दिया। जगह जगह कूड़े के ढेर लगने, विकास के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना कि इस बार अगर हम एमसीडी आते हैं तो कूड़े को ढेर को हटाएंगे। उनका यह मुद्दा है चुनावी। देखिए, दिल्ली की जनता, अब दिल्ली की जनता को जितना बेवकूफ़ बनाना चाहते थे वो बना लिया इन्होंने। अब इनके बहकावे में दिल्ली की जनता नहीं आएगी। दिल्ली की जनता को पता है कि ये किस तरीके से दिल्ली को इन्होंने शराब की नगरी बना दिया था। घर बर्बाद हो गए थे। जो युवा हैं वो शराब के नशे में घर में ही पड़े रहते थे, नौकरी पर नहीं जाते थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली की जनता को तब राहत मिली। दूसरा, ये चुनाव में आने से पहले लोकपाल लोकपाल चिल्लाते थे, उसके बाद में आज तक इन्होंने उस लोकपाल का कोई लोकपाल से ही तो राजनीति की सफर हुआ अरविंद केजरीवाल का। आप दिल्ली का सफर कैसे तय करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे। अब लगे तो हैं कि हम कूड़े के पहाड़ को हटा करके दिल्ली की एमसीडी पर राज करेंगे। कूड़े का पहाड़ ही नहीं, जब इलेक्शन नजदीक आ गया एमसीडी का, तब नजर आया। और वो भी तब नजर आया कि मुद्दा विहीन है ये। इनके पास आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने इनके सारे मुद्दे छीन लिए। ये झुग्गी में आते थे, कहते थे जहां झुग्गी वही मकान, जहां झुग्गी वही मकान। इस तरह पर इन्होंने दोबारा अपनी सरकार बना ली और ये जहां झुग्गी वही मकान कहते रहेंगे। और मोदी जी ने आलीशान बना करके 3000 से ज्यादा फ्लैट बना करके दिए हैं। डिजिटल अपने आप में एक देखने दिखाने लायक है। विशाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्सिडी के तौर पर जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं अगर आप मकान बनाते हैं, यह बीजेपी की सबसे बड़ी पहल है। इस पर किसी व्यक्ति को जो कि कुछ कहना नहीं चाहिए। अगर आप सक्रिय हैं तो जरूर इस योजना का आप लाभ लीजिए। लेकिन ढिल्लों जी, आप ये कहना चाहेंगे जैसे आप झुग्गी से अपने जीवन का सफर किए, लेकिन झुग्गी वालों का जीवन आज भी झुग्गियों में क्यों व्यतीत हो रहा है? जी, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, कि जब तक ये केजरीवाल जैसी सरकारें रहेंगी, ये ना काम करते हैं ना करने देते हैं। ये मोदी जी जब किसी चीज की घोषणा करते हैं तो दूसरे दिन इनकी घोषणा आ जाती है। मोदी जी ने पहले कहा था हर घर नल और जल, इन्होंने दूसरे तीसरे दिन वो लगा दिया हम घर घर जल पहुंचाएंगे। लेकिन आया क्या घर घर जल? और जो आ रहा है वो सीवर का पानी आ रहा है, लोग पी पी के बीमार हो रहे हैं। और मैं उस मुद्दे पे भी आपको कहना चाहूंगा कि जो ये फ्री की चीजें दे रहे हैं, चाहे वो बस फ्री की हो, बिजली यूनिट फ्री की हो, उससे ज्यादा ये हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हमारी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जितना ये फ्री का दे रहे हैं उससे ज्यादा हमारा नुकसान कर रहे हैं। अब पानी ले लीजिए, पानी जो दे रहे हैं हमें सीवर का पानी पिला रहे हैं, उससे पी पी के दिल्ली की जनता बीमार हो रही है, हॉस्पिटलों में लोग जा रहे हैं। ऊपर से इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी को इलाज मिलता है, वो इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं की। 5 लाख रुपए के गरीब आदमी का ये नुकसान। लेकिन दिल्ली में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है। मोहल्ला क्लिनिक का आपको पता, पत्रकार है, घूमते हैं आप मोहल्ला क्लिनिकों में, कहीं कहीं तो गाय भैंस घूमती नजर आती हैं, कुत्ते बिल्ली घूमते नजर आते हैं, और कहीं पर असामाजिकता तो उनका भरपूर आनंद उठाते हैं। लेकिन दावा इनका कि हम मोहल्ला क्लिनिक से दिल्ली को स्वस्थ करेंगे। ये तो दिल्ली की जनता भी देख ली ना जी।
मुश्किल से इनके 2-4 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और उनमें भी कभी डॉक्टर होते हैं, कभी नहीं होते। उसमें भी बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं और टेस्ट जो है वो भी बाहर से ही लिखते हैं। मतलब कोरा दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना के 5 लाख रुपए कहे हैं, और वो केवल एक व्यक्ति, एक परिवार के नहीं है। एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति भी बीमार हो जाएँ तो पाँचों के ऊपर 5-5 लाख रुपए खर्च होंगे। एक तो 5 लाख रुपए का ये हक मारा इन्होंने दिल्ली की जनता का। एक प्रधानमंत्री जी की सब्सिडी है प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,67,000, एक हक इन्होंने ये मारा। प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं की, एक हक इन्होंने ये मारा। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, इन्होंने राशन कार्ड 8 साल से दिल्ली में बंद कर रखे हैं। अगर ये राशन की समस्या है, मैंने बात किया था, लोगों का कहना है कि राशन की समस्या है दिल्ली में। जी, वो 8 साल से इन्होंने बंद किए हुए हैं। मैंने केजरीवाल जी से कई बार मीडिया के माध्यम से अपील की, मैं केजरीवाल जी आप दिल्ली की जनता के राशन कार्ड बना दीजिए। दिल्ली की जनता को इससे ये फायदा होगा कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर गरीब लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें राशन कार्ड अनिवार्य है। लेकिन उनका कहना है कि उज्ज्वला योजना एक छलावा है। छलावा तो जनता बताएगी ना, जिनके घर में उज्ज्वला योजना से जिनके घर रोशन हो रहे हैं, जो बहन बेटी जिनके आंखें धुएं से कमजोर हो जाती थी, आंखों से पानी टपकता था, चश्मे लग जाते थे, ऑपरेशन हो जाते थे, ये तो वो बहनें बताएंगी कि उज्ज्वला से उनको कितना फायदा हुआ है। अब अपने घर में रसोई में बैठ कर के अंदर वो शान के साथ, इज्जत के साथ खाना बनाती है, सबको खिलाती हैं। ये तो वो बहनें बताएंगी, इनके कहने से क्या है। छलावा तो ये कर रहे हैं लोगों के साथ में, हर झुग्गी वही मकान, लेकिन है कुछ नहीं। दिल्ली अभी मैं झुग्गियों में गया था गाजीपुर के, लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी है। आपने कहा कि झुग्गी से सफर हुआ, उस झुग्गी के विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, अभी तो यहाँ विधायक भी इनका है और काउंसलर भी इनका है, दोनों लोग इनके हैं। और जब से ये लोग आए हैं, पूरी वार्ड को इन्होंने, पूरी विधानसभा को ही हमारी तो सड़ा के डाल दिया है। बहुत ज्यादा गंदगी है। मेरे विषय में आप लोग बता देंगे, जब मैं निगम पार्षद था 2012 से 2017 तक, मैंने रात को 12-12, 1-1 बजे तक जाग करके लोगों से अपील की है कि आप ऐसे कूड़ा मत डालिए, आप कूड़ेदान में कूड़ा डालिए। मैं रोड पर खड़ा रहा अपने अधिकारियों को लेकर, अधिकारियों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं तारीफ करता हूँ नगर निगम के अधिकारियों की कि वो रात को 1 बजे तक मेरे साथ रोड पर रहे, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारा कैंप, हमारा वार्ड स्वर्ग बन गया, कहीं कूड़ा नहीं डलता था। लेकिन फिर आज की डेट में इन्होंने फिर नर्क बना दिया जगह जगह। जनता का मुद्दा है कि जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे जिससे जनता आपको दोबारा फिर से एक मौका देगी अपने बीच काम करने का? जनता को विकास चाहिए। जनता को चाहिए कि हमारे पार्क साफ सुथरे हों, रात के समय हमारे पार्क में लाइट जले, घास अच्छी हो ताकि हम उस पर बैठे टहलें, और रात को कोई गुंडागर्दी ना हो, लाइटें अच्छी हों। जनता को चाहिए हमारे रोड अच्छे हों। जनता को चाहिए हमारे हर गली मोहल्ले में लाइट जलती हुई हो। जनता को चाहिए कि हमारे गली मोहल्ले में साफ सफाई हो, डेली हमारी नाली से कूड़ा निकले और डेली उठे, कूड़ा कहीं नजर ना आए। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं जनता के, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं उनके बीच में रहता हूँ। 1986 से मैं इसी झुग्गी में रह रहा हूँ और आज भी झुग्गी में ही हूँ। तो दिल्ली की जनता का और यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्या है वो मुझे पता है। यहाँ के लोग सीवर का पानी पी रहे हैं। जब मैं निगम पार्षद बनूंगा, इनके आशीर्वाद से, मैं उसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा कि इनको पानी पीने का साफ मिले। वो केजरीवाल के अंडर में है, लेकिन केजरीवाल की जनता के साथ में जब जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे इनको स्वच्छ पानी पिलाने के लिए। और जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मैंने मोदी जी से आह्वान किया, अपील की है, हाथ जोड़ करके अपील की आदरणीय मोदी जी से, कि जो आपने दिल्ली की जनता को जो 3,000 से ज्यादा फ्लैट दिए हैं, अब पूरे दिल्ली की झुग्गी वाले आपसे आस लगाए बैठे हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे झुग्गी कैंप में मैं रहता हूँ, यहाँ पर 1500 झुग्गी है। अब ये झुग्गी स्लम डिपार्टमेंट की, मतलब स्लम बोर्ड की जगह, डिस्ट्रिप की जगह है ये। तो यहाँ पर दिल्ली सरकारी फ्लैट दे सकती है, मोदी जी दे नहीं सकते। मोदी जी वहां दे सकते हैं जहाँ डीडीए की जमीन है। क्या पक्षपात करे दिल्ली गवर्नमेंट इसको लेकर के? दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पक्षपात कर रही है, ना मोदी जी को काम ना करने दे रही है, ना कर रही है। खुद भी इनको आरोप तो लगाते हैं कि हमें मोदी जी नहीं करने देते काम। नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है जी। दिल्ली की जनता बताएगी। मैं क्या प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये तो दिल्ली की जनता बताएगी कौन किसके साथ छलावा कर रहा है। मोदी जी तो करके दिखा रहे हैं, और मोदी जी है तो मुमकिन है, हर व्यक्ति आज इस बात को जान गया है कि जो मोदी जी कहते हैं उसे 101% करके दिखाते हैं। और केजरीवाल जो कहता है उसको 5 साल तक करके नहीं दिखाता, फिर उसी के मुद्दे पे फिर दोबारा चुनाव लड़के जीत जाता है। तो अब दिल्ली की जनता इसके बहकावे में नहीं आएगी। दिल्ली में पूरे प्रचंड, पूरे बहुमत से कमल खिलेगा, एमसीडी में सरकार बनेगी। इनका कहना है कि हम
एमसीडी में 15 साल का जो चक्रव्यूह है बीजेपी का, उसे हम तोड़ेंगे। केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, आपने एमसीडी का हक मारा है, उसका पैसा मारा है, और उसके बावजूद भी, कम संसाधनों के बावजूद भी एमसीडी ने बेहतर परिणाम दिए हैं। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप तो एमसीडी के कर्मचारियों का हक मार रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको, मैं सबको बताता हूं। जब मैं निगम पार्षद था, हम इनके पास गए थे, केजरीवाल के पास हम बैठे थे, ये मिले नहीं हमसे। कभी इनको सोचा चाय पानी पिलानी पड़ जाएगी, पानी पिलाना पड़ जाएगा, तो ये मिला नहीं हमसे। हम यहाँ पर इसके घर पर बहुत देर तक बैठे। हमने डिमांड की, भाई जो हमारा 13,000 करोड़ रुपया जो एमसीडी का आपके पास बका है वो दीजिए, ताकि हम कर्मचारियों को, एमसीडी के कर्मचारियों को। उनका आरोप रहता है कि हमें केंद्र पैसा नहीं देता। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो हमारा के हम लेने के लिए गए, तब केजरीवाल जी ने सर्कुलर जारी किया एमसीडी को। तीनों एमसीडी में उसका सर्कुलर है। आप आरटीआई लगाएंगे तो निकल जाएगा। मैं भी ढूंढूंगा तो मेरे पास भी वो सर्कुलर निकल सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसने सर्कुलर निकाला कि एमसीडी के जितने कच्चे कर्मचारी हैं, जो एफजीदार हैं, इन सबकी नौकरी हटा करके इनको घर पे बैठा दो, और इनका जो पैसा बचेगा वो पक्के कर्मचारियों को दो। तो हमने केजरीवाल को कहा, मैं केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इन्हीं कर्मचारियों के दम पर जो आपने झाड़ू का निशान लिया है, इसी के दम पर, इन्हीं की पीठ पर चढ़ करके आप सत्ता में बैठे हो, प्रचंड बहुमत आप हासिल करके बैठे हो, और इन्हीं का रोजगार छीन लेना चाहते हो, इन्हीं की झाड़ू छीन लेना चाहते हो। आपको शर्म नहीं आती? हमने सर्कुलर पास किया कि तीनों एमसीडी में एक भी कर्मचारी नहीं हटेगा, हम जैसे तैसे करके सबको हम उनकी सैलरी देंगे, और हम देते रहे हैं। मतलब कम संसाधनों में हमने पूरी सुविधा हमने देने का प्रयास किया, और केजरीवाल को शर्म नहीं आती। क्या दिल्ली की जनता के दिमाग पर झाड़ू चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। झाड़ू तो केजरीवाल के ऊपर चलेगा, उसी झाड़ू से दिल्ली की जनता केजरीवाल को साफ करने वाली है। यानी सफाई का दौर जारी होगा। सफाई का दौर जारी, जो स्वच्छता अभियान चलेगा उसमें केजरीवाल और उनके जो विधायक हैं, जो वो है इनके मिनिस्टर, जो जेल में पड़े हैं और जो जेल जाने वाले हैं, वो सब घर बैठने वाले हैं। सबका टाइम पूरा हो गया है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है कि झाड़ू चला करके इनको बिल्कुल साफ करके, स्वच्छता अभियान चला करके, मोदी जी वाला स्वच्छता अभियान, इनको घर में समेटने वाली है। जेल की बात हुई तो तिहाड़ जेल में इनके एक सुकेश हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सुकेश जी ने जो कहा वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, फिर भी बेशरम बन के उस पर राजनीति कर रही है। ये राजनीति की दौर जारी रखें उस पर, ये आरोप गलत है। नहीं, सुकेश जो कह रहे हैं वो तो हर टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है, और वो इनको भी कह रहे तुम भी टेस्ट करो। इससे ये दौर चल रहा है, लेकिन केजरीवाल उन पर राजनीतिक बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। और केजरीवाल तो बताएंगे ना, जब आदमी फंस रहा। मैंने कहा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये जितने कहते थे हम कट्टर ईमानदार, अब ये कट्टर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। अब एक एक करके इनकी पोल खुल रही है। अब ये जेल जाना शुरू हो गए हैं। मनीष सिसोदिया जी का कभी भी नंबर आ सकता है जेल जाने का। एक दो मंत्री इनके और हैं लगे हुए नंबर में लगे हुए हैं। सबके जांच घोटाले चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है मोदी है तो मुमकिन। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी कर रहे हैं सब, और करके रहेंगे। इनके एक एक घोटाले को उजागर करेंगे, दिल्ली की जनता के सामने ला रहे हैं और ला के रहेंगे। दिल्ली की जनता को बता के रहेंगे कि कितने कट्टर ईमानदार हैं। ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, इस बात को लेकर के। और राजकुमार ढिल्लों जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जनता के बीच जो एक सामान, आपका क्या और मुद्दा होगा? दिल्ली की जनता के जो भी मुद्दे हैं, मेरे वार्ड के जो भी मुद्दे हैं, प्रत्येक मुद्दे पर मुझे काम करना है। चाहे वो मुद्दा मेरे अंडर में नहीं आता हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में आता हो, चाहे वो केजरीवाल के अंडर में आता हो, मुझे दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। अगर मुझे दिल्ली की जनता के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए केजरीवाल के घर पर जाकर के धरना देना पड़े, मैं तो धरना दे के बैठ जाऊंगा। मेरे साथ मेरे क्षेत्र की जनता है, लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, इनको स्वच्छ पानी दिलवा करके रहूंगा, और स्वच्छता ला करके रहूंगा। इस वार्ड को स्वर्ग बना करके रहूंगा। ढिल्लों जी, आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, लेकिन एक घटना है, थोड़ा सा चुनाव से हटकर हम बात करेंगे। अभी जो कि महरौली की घटना आई थी, जिसमें आफ्ताब नामक एक लड़के ने एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए उसके जिस्म के। इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव से हटकर मुद्दा है, ये गलत हुआ है, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन का फैसला कर रहे हैं, सोच समझ करके करें। आप अपने जीवन को किसी लालच में और किसी प्रेम जाल में फंस करके ऐसा ना गंवाएं, क्योंकि
जिसको आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं उसको सोच समझ करके बनाएं, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी उसके साथ चलना है। कुछ लोग छलावा कर करके, नाम बदल करके बहन बेटियों को फंसाते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं, फिर उनका कत्ल करते हैं, आम चल रहा है। तो उससे बच के रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को बचकर रहना चाहिए। हाँ, ऐसे बहन बेटी जो हमारी है उनको बच करके रहना चाहिए, एक एक कदम फूंक फूंक करके चलना चाहिए, क्योंकि आज तो अखबार में भी और मीडिया इन चीज़ों को बहुत अच्छे से उठा रहा है। तो बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया आपका साथ दे रहा है, एक एक चीज़, एक एक घटनाएं आपको बता रहे हैं, तो इसका मीडिया का भी आपको लाभ उठाना चाहिए। मीडिया का लाभ उठा करके आपको सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, इस जाल, प्रेम जाल में ना फंसे। यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा कि राजकुमार ढिल्लों जो का एक मुद्दा होगा, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से दिल्ली में भ्रष्टाचार किए हैं, इसको लेकर के एमसीडी के चुनाव में एक मुद्दा होगा। अब देखना यह होगा कल्याणपुरी वार्ड संख्या 195 की जनता क्या राजकुमार ढिल्लों जो की जिनका अगर व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत ही पानी की तरह साफ व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, अब इन्हें जनता अपना कितना महत्व देती है एमसीडी के दिल्ली के चुनाव में, अब तो यह देखने वाली बात होगी 4 दिसंबर को।